नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में मार्च 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भावों में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। देखिए, गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला राजयोग है, और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग इसलिए लिखा है क्योंकि ये राजयोग आपकी कुंडली में देवगुरु के अलावा शुक्र के द्वारा भी बनाया जा रहा है। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, और यहाँ पर देवगुरु के साथ शुक्र भी हैं, जो कि 12 मार्च तक पंचम भाव में ही रहेंगे। इसके बाद शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे। पहली महत्वपूर्ण तिथि, पहला शुभ मुहूर्त जब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा, वो है 3 मार्च, और दिन है शुक्रवार, समय है 8:58 प्रातः काल। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है ये, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब देखिए, एक तो गज केसरी राजयोग, दूसरे फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि, और
चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में, कर्क राशि में, अपनी ही राशि में, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी अपनी उच्च की राशि पर। तो गज केसरी राजयोग, बहुत ही प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा 3 मार्च को 8:58 से। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म सत्कर्म का होता है, नैतिक मूल्यों का होता है, गुरु का होता है। उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राएं, कंसल्टेंसी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है नवम भाव। और नवम भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यहाँ पर गज केसरी राजयोग का बनना आपको भाग्य का फुल सपोर्ट देगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। इस समय आपको अपने पिता, अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। 3 मार्च को 8:58 से अगले 54 घंटों तक ये राजयोग प्रभावी रहेगा और देवगुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी। आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्मोपदेशक या लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत भी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन का अवसर भी आपको मिल सकता है। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा थी वो पूरी होगी। देवगुरु संतान के कारक हैं। नवम भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और या फिर आप संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए इनोवेशंस करेंगे आप। कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और काम में आपका मन भी लगेगा। 3 मार्च के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 8 मार्च को बनेगा। 8 मार्च दिन है बुधवार और समय है 8:53 प्रातः काल। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव, लाभ के भाव में गोचर करेंगे। चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि होगी और इस समय डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो गुरु के द्वारा भी और शुक्र के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बनाया जाएगा। कुंडली का जो एकादश भाव है वो आपके इनकम और गेन्स को शो करता है, आपकी आय और लाभ को बताता है। 11वां भाव आपकी कामना, आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। आपके द्वारा किए जाए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा ये 11वां भाव शो करता है। 11वां भाव आपके वैभव और समृद्धि को भी बताता है, साथ ही साथ आपके मित्रों, बड़े भाई और सोशल नेटवर्क को भी शो करता है। 11वें भाव से ईश्वर भक्ति, बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उच्च बौद्धिक स्तर को भी देखा जाता है। 11वां भाव ये भी बताता है कि आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं और आप अपने सोशल नेटवर्क से कितना लाभ अर्जित करने में सक्षम है। 11वें भाव में डबल गज केसरी राजयोग बन रहा है तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा। धन का लाभ तो होगा ही, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा और आप अपने सोशल नेटवर्क से लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है और या फिर आप अपनी किसी पुरानी इच्छा, किसी पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। आपका कोई रुका हुआ धन या कोई पैसा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था, वो धन भी आपको
प्राप्त हो सकता है। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको इस समय अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों और सोशल रिलेशंस का सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। अगर आपकी आस्था ईश्वर में है, पूजा पाठ करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो देवगुरु आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। लव रिलेशंस में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा देखने को मिलेगी। 12 मार्च को ये राजयोग आपकी कुंडली के लग्न भाव में बनेगा। 12 मार्च दिन है रविवार, चैत्र कृष्ण पंचमी की तिथि है और समय है प्रातः 2:18। इसका मतलब कि 12 मार्च और 13 मार्च दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, चंद्रमा है आपका मन, गुरु है ज्ञान, बुद्धि और विवेक। तो लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरे की किसी मामले को लेकर या कर्ज को लेकर, तो जब आप शांत मन से उस समस्या का हल तलाश करेंगे तो आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु न केवल आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे बल्कि आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे, ईश्वरीय मदद भी आपको प्राप्त होगी और आप उस समस्या से बाहर आने का मार्ग तलाश कर लेंगे। आपके मन में कोई चिंता थी, संतान के विवाह को लेकर या नौकरी को लेकर या व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर या कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इन सारी समस्याओं का निराकरण आपको गज केसरी राजयोग बनने पर मिल जाएगा और आप अपने मन की चिंता से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो पारिवारिक जीवन में संबंधों में मधुरता लाने का भी अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ विवाह के रिश्ते फाइनलाइज करने, वैवाहिक बंधन में बंधने का भी शुभ मुहूर्त होगा। पार्टनरशिप में कोई खटास आ गई थी, उसे दूर करने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी। 21 मार्च को चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, मीन राशि में। 21 मार्च और दिन है मंगलवार, समय है 11:57, 11:57 AM। ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि होगी। पंचम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। शुक्र इस समय छठे भाव में आ चुके होंगे। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, प्रवास, यश, कीर्ति और आर्थिक लाभ। साथ ही साथ पंचम भाव लॉटरी, सट्टा और शेयर से लाभ को भी दर्शाता है। पंचम भाव मनोरंजन और गेम्स, स्पोर्ट्स को भी शो करता है और पंचम भाव का संबंध पेट संबंधी रोगों से, अग्न्याशय से, रीढ़ के निचले हिस्से से होता है। पंचम भाव शिक्षा का है,
छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा। पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर और ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी। गज केसरी राजयोग आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेगा। कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को भी शो करता है। विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं और वो संतान देवगुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान और धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रोमांस को शो करता है। अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा। आपको नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी के साथ। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। पंचम भाव गणित, विज्ञान, कला से संबंध रखता है और इन क्षेत्रों में आपकी रुचि है तो आपको सफलता मिल सकती है। पंचम भाव राजनीति में मंत्री पद को दर्शाता है और इस योग के बनने पर आपको राजनीति में उच्च पद भी मिल सकता है। चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो धन का लाभ होगा, सोशल सर्किल बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और उससे आपको लाभ होगा। 21 मार्च के बाद जो अंतिम तिथि है वो है 30 मार्च और 30 मार्च को गुरुवार का दिन है। समय है 4:15 और ये चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि होगी। चंद्रमा का गोचर एक बार फिर से कर्क राशि में होगा, भाग्य भाव में, और उसका वही प्रभाव होगा जो मैंने आपको बताया पहले ही। नवम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा, गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। अब इस राजयोग का सबसे ज़्यादा लाभ कैसे लिया जाए, तो देवगुरु को मजबूत करें और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और साथ ही साथ सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें और देवगुरु के लिए विस्तार से उपायों पर बात कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं।
अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।